कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की दौड़ में है और हम जल्दी ही अब भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले हैं। आज गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश पर हावी हो गया और छा गया। मोदी जी का मैजिक जो है वो पूरे भारतवर्ष में छा रहा है। हाँ, वो रेवड़ी निकलाई ना इस बार उन्होंने। गुजरात तो मोदी जी का था, मोदी जी का है, मोदी जी का रहेगा और जीत निश्चित थी, जीत हुई है, होती रहेगी। मोदी जी ने पूरे भारत में भगवा फहरा दिया। गुजरात में जीत पहले से ही मनाने लगे हैं, अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं लेकिन जीत हो गई है। क्या कहना चाहिए? जीत हो चुकी है, भारी बहुमत से हम लोग गुजरात में जीत चुके हैं। 158 सीटों के अंतर से हम लोगों ने जो है केजरीवाल जो है उनके सारे झूठे वादे और खोखले वादे यहाँ नतीजे आ चुके हैं। 6 सीटों पर केवल जो है आप पार्टी सिमट कर रह गई है और 20 सीटों पर कांग्रेस, जो कि इतने खोखले और झूठे वादे जिन लोगों ने किए, आज गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश पर हावी हो गया और छा गया। मोदी जी का मैजिक जो है वो पूरे भारतवर्ष में छा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये मोदी मैजिक पूरे जो है भारतवर्ष में, विश्व में और गुजरात में चला है, इसके लिए आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके नेतृत्व में आज ये बहुत भारी जीत, हमने पुराने 15-20 सालों के रिकॉर्ड को आज हमने गुजरात में तोड़ दिया है। और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने तहे दिल से इतनी मेहनत की है और मेन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं आदरणीय मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आम आदमी पार्टी तो ये दावा कर रही थी, वो लिख कर दे रहे थे और भविष्यवाणी भी कर रहे थे केजरीवाल की उनकी जीत होने वाली है। हाँ जी, ये भविष्यवाणी और ये लिखित जो उन्होंने दिया है ये आज उनका फेल हो चुका है और हमारे मोदी जी का मैजिक जो है वो पूरे देश विदेश और भारतवर्ष में क्या, गुजरात में क्या, पूरे विदेशों में भी ये जो है मोदी जी का मैजिक छा गया है। और अब समय आ गया है कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की दौड़ में है और हम जल्दी ही अब भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले हैं। हमारे मोदी जी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में ही ये सब सफल हो पाया और मेहनती कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का और पन्ना प्रमुख का जो कार्यकर्ता है, जो रात दिन अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा हुआ है, उन सभी बूथ से और पन्ना प्रमुख सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। कोशिश तो पूरी की जा रही थी कि भाजपा को सत्ता से हटाना है, ऐसे में मोदी जी की तुलना रावण से भी करते नजर आ रहे हैं। ये राम जो है अयोध्या जब वापस आए थे रावण को मार कर, तो ये सब तो भविष्यवाणी गलत बातें तो फैलाने का जो है मीडिया का और केजरीवाल और इन लोगों का, दुष्ट लोगों का शुरू से ही स्वभाव रहा है। राम जैसे व्यक्ति को भी वनवास जो है अंतिम समय में दे दिया गया और कृष्ण और पांडवों के साथ किस तरह के जो है द्यूत और क्रिया में हराने का कार्य सदैव से प्राचीन काल से ही इतिहास से होता आ रहा है। लेकिन राम सदैव राम है, पूजनीय और विजयी। इसी प्रकार हमारे मोदी जी सदैव पूजनीय रहेंगे और राम राज्य जो है उन्होंने हमारे भारतवर्ष में जो स्थापित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। कितना विकास हो पाएगा अब गुजरात का विकास मॉडल पूरे भारतवर्ष में जो है छा रहा है। पूरे भारतवर्ष में गुजरात के विकास मॉडल से ही विकास हो रहा है। 15 साल मुख्यमंत्री जो है हमारे मोदी जी जो है गुजरात में रहे, उसी विकास मॉडल के आधार पर पूरे भारतवर्ष में विकास हो रहा है। उसी की हमारी जीत है और हमने पुराने सभी रिकॉर्डों को जो है वो तोड़ दिया है और 158 सीटें हम वहाँ पर गुजरात में लेके आ रहे हैं। 6 सीटों पर केवल खोखली बातें करने वाले केजरीवाल आज सिमट गए और 20 सीटें केवल राष्ट्रीय पार्टी जो थी वो आज धूमिल हो गई और 20 सीटों पर वहां सिमट गई है और हमारे विकास मॉडल की जीत हुई है। गुजरात में मोदी जी का जादू छा गया और मैजिक की जीत हुई है गुजरात। आम आदमी पार्टी तो कह रही है वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनती जा रही है, त्रिकोणीय संघर्ष दिया है, भाजपा को टक्कर वो सीटें वहाँ पर आ रही हैं, कोई टक्कर में है ही नहीं। टक्कर तो कहीं से कहीं नज़र नहीं आती। 6 सीटों पर कोई किसी प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और इतने जो है सरकार लाने की बात करने वाले लोग 6 सीटों पर सिमट गए हैं और मोदी जी का विकास मॉडल और मैजिक जो है वहाँ फैक्टर लागू हो गया है। मान सकते हैं कि जो एमसीडी में जो बदला लिया गया है गुजरात में इस बार जीत करके एमसीडी चुनाव का? नहीं, एमसीडी में कुछ जगह हम रह गए, उसमें हम लोग आगे और जो है अच्छी और मेहनत और कार्य करेंगे। कुछ फैक्टर रहा होगा लेकिन उसका हमने भरपूर बदला जो है वो गुजरात में ले लिया है और पुराने सारे वर्षों के रिकॉर्डों को हमने वहाँ तोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? अरुण। अच्छा, यहाँ पर भाजपा की जीत हो गई है इस बार गुजरात में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, पूर्ण बहुमत से जीते हैं, आगे भी और चल के ऐसे ही जीतते रहेंगे हम लोग।
2024 में प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से दिल्ली में जीतेंगे। मोदी लहर को देख रहे हैं यहाँ पर या फिर मुद्दों पर चुनाव जीता गया है? दो पर भी चुनाव है। ऐसा नहीं है गुजरात में विकास नहीं हुआ, हर जगह पता है गुजरात का कितना विकास हो रखा है, तभी तो जनता ने स्वीकारा है। पहले इतनी सीट नहीं थी ना अपनी, अब के कितनी सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि उनकी सरकार बनने जा रही है गुजरात। हाँ, वो रेवड़ी नहीं खिलाई ना इस बार उन्होंने, किसी को भी रेवड़ी नहीं खिलाई, और या खिलाई है तो पसंद नहीं आई। वहाँ तो पहले ही घोषणा कर दी थी पब्लिक ने कि हमें रेवड़ी नहीं चाहिए। कांग्रेस को किस तरीके से देखेंगे? कांग्रेस तो जीरो होने वाली है आने वाले टाइम में भी। अभी जितनी जीरो होती जा रही है वो केजरीवाल और उनकी टक्कर आपस की चल रही है, बीजेपी की कोई नहीं है टक्कर में। तो एक तरफ मोदी जी कह रहे थे कि गुजरात उनका गढ़ है, उनका घर है, गुजरात उन्होंने बनाया है, तो जीत हासिल कर ली है, कितनी खुशी। ये बड़ी अत्यंत खुशी का विषय है। गुजरात तो मोदी जी का था, मोदी जी का है, मोदी जी का रहेगा। गुजरात मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। गुजरात की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। जो विकास 15 साल में मोदी जी कर चुके हैं वहाँ, और उसके बाद में जो सीट निकल रही है बराबर बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ के आप एक बस स्टॉप के पास जाएंगे ना तो आपको लगेगा कहीं जहाज के एयरपोर्ट पर आ गए आप। इतना विकास दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ये दुर्भाग्य थोड़ा सा कि हम दिल्ली में एमसीडी की सीट कुछ कम हुई हमारी, ये मानते हैं। लेकिन मानना तो ये दिल का कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो लगातार ये बोल रही है कि मेयर आपका बनेगा, आप ऐसे दावे कर रहे हैं, ये झूठे दावे हैं। ऐसा नहीं है, आम जनता को सब पता है, जो आने वाले समय में इसका रिजल्ट मिल जाएगा जी। तो मेयर इस बार भाजपा का ही बनेगा? भाजपा का ही बनेगा, मेयर भाजपा ही बनेगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि मेयर भाजपा का ही बनेगा। भाजपा का मतलब है विकास, मोदी जी का मतलब है विकास। जहाँ मोदी जी वहाँ विकास। यहाँ पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है? पूरी समर्थकों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, दूर दूर से यहाँ पर सारे समर्थक जुटना शुरू हो चुके हैं, और देखिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं, लगातार हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर बम्पर जीत के बाद, एक तरफा जीत के बाद, गुजरात की जीत के बाद यहाँ पर खुशी का माहौल है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जोश में जुट चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचने वाले हैं। देखना ये होगा कि अब किस तरह से ये तैयारियाँ, ये पूरी शुभकामनाएं यहाँ पर मनाई जाएंगी, किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाएगा, क्योंकि भाजपा की जीत है। भाजपा की जीत को किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर? देखिए लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, खुशी का माहौल मनाया जा रहा है, और सभी समर्थक एक दूसरे को बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा की जीत कितनी मायने रखती है? गुजरात की जीत पर इस बार भाजपा हेडक्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरीके का माहौल है, ये सभी आप सभी देख रहे हैं। और भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और महिलाओं से भी जानने का प्रयत्न करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रेनू झा, मैं महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य प्रताप बिहार से। बहुत उत्साह है और जीत निश्चित थी, जीत हुई है, होती रहेगी। आपका क्या नाम है? नेहा जैन। जीत के बारे में क्या कहेंगे? बस बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुशी, उसका बयान नहीं कर सकते हम। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और जश्न यही होता है, डांस करो। मोदी जी के राज में महिलाओं को शक्ति मिली है, बाहर निकलने में निडर होके निकलती हैं, और बच्चियां सेफ है। हमारा ये कानून व्यवस्था के चलते हम बहुत उत्साहित हैं, और हम चाहेंगे बीजेपी ही की सरकार हमेशा रहे जी। तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी महिलाओं का क्या कहना है। अभी कुछ ही देर में वो पल का इंतजार जब पीएम मोदी यहाँ पर आकर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भगवा फैला दिया योगी जी यूपी में, मोदी जी ने पूरे भारत में, मोदी जी ने पूरे भारत में भगवा फहरा दिया। प्रचंड पूरे भारत में प्रचंड बहुमत की याद देख रहे हैं ना, इतनी सुंदर जीत गुजरात में। जो दिल्ली को लूटने वाले पूछ गए तो गुजरात लूटने के लिए। गुजरात की जनता बहुत पढ़ी लिखी, समझदार, और गरीब माँ को बेटे को बहुत अच्छी तरीके से 30 साल की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे बहुत बारीक से संगठन में काम किया। जनता समझ चुकी है ये लूटने आए हैं, और एक गरीब का माँ बेटा वो हर समय 24 घंटे सोचता है गुजरात कैसे आगे बढ़ा, देश कैसे आगे बढ़े। गुजरात की जनता पढ़ी लिख के, कंप्यूटर हाथ में पेन हो, और उनके हाथ में, दिल्ली वालों के हाथ में जनता ने दिखा दिया बम। जो उनके पार्षद, जो सभासद, विधायक जो काम करते थे गोली का, बंदूकों के छतों पे, पिछली सब जनता ने देखा, पूरे भारत ने कैसे एक आम आदमी के सभासद और एक विधायकों ने कैसा किया, और मंत्री हमारे भगवान राम पर टिप्पणी कैसे करते हैं। फिर अगले ही दिन ही
कहते हैं ये मंत्री को बर्खास्त किया जाता है। ऐसी जनता सब समझ चुकी है, ये ठगने वाले हैं। मोदी जी की तुलना तो रावण से भी की गई थी गुजरात चुनाव में। देखो, ये राहुल गांधी जी हो गए, ये अरविंद केजरीवाल जी हो गए, ये सिद्धू जी हो गए, ये कुछ ऐसे नेताजी हैं, और ये इमरान मसूद जो हमारे प्रधानमंत्री पे ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं, गलत भाषा का ये पर मर्यादा में नहीं रहते। क्योंकि प्रभु श्री राम, रावण ने कितना अपमान किया, प्रभु श्री राम अपने मर्यादा में रहे, क्योंकि उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ऐसे ही हमारे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसे ही हमारे कलयुग में नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया। क्योंकि वे एक ऐसे महान नेता नहीं, वे कहते हैं मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं प्रधान नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। वे लूटने आए हैं देश को, मैं इन लूटने से बचाने वाले, इन सबको लूटने से बचाने आया हूँ। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इस खुशी को? सेलिब्रेट जब से रुझानों में ही हमें तो पता है पूरा 100% बहुमत तो हमारे पक्ष में था ही। सुबह से ही 10 बजे से ही कार्यालय पर आतिशबाजी से, गुलाल सर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, और आप देख रहे हैं इतना सुंदर भांग नाच कर, नृत्य कर कर, इतने सुंदर सभी भाजपा देवलियों कार्यकर्ताओं ने सुंदर ऐतिहासिक जीत बनाई है। जनता ने सब सिखा दिया। ये इस बार 2024 का चुनाव, ये संकेत मिल गए हैं, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। 350 प्लस के साथ हम जीतेंगे। पिछली बार 303, इस बार 350। वोटों की बात कर रहे हैं, बम्पर सीटों की बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है गुजरात की जीत का। यहाँ पर सभी भगवे रंग में रंगे हुए और कमल का फूल और साथ ही साथ भाजपा के झंडे लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी करके अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। एक युवा होने के नाते इस खुशी को किस तरीके से देखते हैं? एक युवा होने के नाते जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में लगातार जो 27 साल से सरकार चलती आ रही है, इसका मतलब ये है कि देश में हर जगह विकास हो रहा है और देश के लोगों को मोदी जी पसंद है, भारतीय जनता पार्टी पसंद है। और मुझे लगता है अगले 5 साल बाद भी गुजरात में हमेशा की तरह भाजपा की अगले 50 साल तक शासन करेगी। जैसे कि हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि भाजपा 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है, और भाजपा कहीं नहीं जाएगी, भाजपा ऐसे ही शासन करेगी। कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि युवा जो है वो भाजपा से नाराज है कोई योजनाओं को लेकर। देखिए, अगर युवा आज की डेट में अगर नाराज होता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में 35 साल तक के लोग 60-70% है, जो 35-40 साल से नीचे युवा वर्ग ज़्यादा रहता है। तो इतनी सीटें, इस तरह का बहुमत, 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलती अगर भाजपा से युवा नाराज होता? इस बात से अंदाज़ा लगाइए। आपने एक और सवाल पूछा था दिल्ली एमसीडी का। दिल्ली एमसीडी में 15 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, और 15 साल में एक थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी बनी, उसके बाद भी संपूर्ण बहुमत नहीं गया, एक कुछ सीटों का मतलब डिफरेंस रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग अभी भी पसंद करते हैं, और लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को 7 की 7 सीटें जिताते हैं लोकसभा की। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को पसंद है, दिल्ली प्रदेश को पसंद है, हिमाचल को पसंद है, और गुजरात में 80 से 90% लोग, मतलब लगभग 100% लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आ रहा है, और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। गुजरात में जीत के बाद देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरीके का जोश यहाँ पर देखने को मिला है। जीत को किस तरीके से? मैडम, कार्यकर्ताओं की जीत है, देश की जीत है हमारी है। अच्छा, जीत के लिए जश्न मनाया जा रहा है। कितने कार्यकर्ता यहाँ पर जुटने वाले हैं? मैडम, कार्यकर्ताओं की तो आप शाम तक देखिए, काफी कार्यकर्ता होंगे रोड पे, आपको कार्यकर्ता मिलेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? जीत का उत्साह मना रहे हैं हम लोग, लाखों की संख्या में लोग बाग भी रोड पे खड़े हैं, वहाँ भी रहे और ये उत्साह मनाने आए हम लोग। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही थी कि एक शेर के ऊपर मोदी जी का चेहरा लगाया गया था, क्या दर्शाना चाह रहा है? मोदी जी हमारे शेर हैं, शेर हैं, शेर के लिए शेर कहे जाएंगे। गुजरात जीत के बाद मोदी जी को शेर की तरह से देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शेर की तरह देखा जाएगा, मोदी योगी दोनों को शेर की तरह देखा जाता है। अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने बहुत कोशिशें की हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने की। मैडम, कितने भी कोशिश कर ले विपक्ष, लेकिन पार्टी बीजेपी ऐसी है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और बीजेपी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे भी बहुत परचम लहराने जा रही है। कितना विकास देखते हैं मोदी जी के राज में? विकास ही विकास हो रहा है मोदी जी के राज में। जिन्ना निवास होया वो कांग्रेस वेले ही होया, लोग दुखी होया कांग्रेस वेले। जदों दे मोदी जी आए लोग सुखी है, हर को हरेक सुविधा मिलती है, गरीब को घर, छत, पानी, बिजली सब कुछ मिल रहा है।
यहाँ पर कार्यकर्ता कितने उत्साह में है। देखिए झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और केवल मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए कितना उत्साह गुजरात जीत के बाद कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। युवा कार्यकर्ता हो, छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, देखिए वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त गुजरात जीत का जश्न मना रहे हैं। द न्यूज़ 15 के लिए मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, शुक्रिया।